मित्रों नमस्कार। साथ वाला चित्र देखकर आपने आज की विषय वस्तु का, मेरी बात की विषय वस्तु का अनुमान लगा ही लिया होगा। और लेकिन मैं इन इस चित्र पर बात नहीं कर रहा हूँ। आज इस चित्र के बहाने बात कर रहा हूँ और शायद आपको मेरी बात अच्छी लगे, ऐसा मुझे भरोसा है, क्योंकि मैं बहुत व्यापक संदर्भ में बात कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए और मेरी इस बात को आगे बढ़ाइए। भारतीय पहलवानी जगत के दो बड़े सितारे विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। ये साथ वाला चित्र उसी प्रसंग का है जब वो सब कांग्रेस के पट्टे पहनकर सब विजय मुद्रा में हाथ खड़े करके एकजुट होने की घोषणा कर रहे हैं। दोनों के पास अच्छी भली सरकारी नौकरियां थी रेलवे की, लेकिन दोनों ने आज ही नौकरियां छोड़ी अपनी अपनी और वो कांग्रेस में शरीक हो गए। मित्रों, मैं वो आदमी हूँ जो हम में से प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक होने की पैरवी करता हूँ। मेरा मानना है कि जो भी आदमी राजनीति को गंदी चीज़ समझता है वो इस देश का भला नहीं कर रहा है। मैं बार बार कहता हूँ कि हमने निर्वाचित संसदीय प्रणाली अपनाई हुई है, राज्य हम अपना शासन प्रणाली के रूप में, और इस निर्वाचित संसदीय शासन प्रणाली में यदि प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी नहीं होगी तो हम सफल नहीं हो सकते। हम में से प्रत्येक को इसमें भागीदारी करनी होगी और ये भागीदारी केवल वोट देने तक नहीं होती है, राजनीतिक विचार विमर्श में और सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत जुटाने की हमारी उसमें भागीदारी होनी चाहिए। अन्यथा हम सब राजनीति को गाली देकर सबसे बड़ा पाखंड करते हैं, खुद से झूठ बोलते हैं। तो निजी तौर पर मैं इस बात से तो बहुत खुश हूँ कि आज इन दो सितारों ने कोई एक पार्टी आज उस सदस्यता उन्होंने ग्रहण की, लेकिन मुझे डर ये है कि ये इनके सारी प्रतिभा, इनकी सारी क्षमता और जिन कारणों से ये राजनीति में आए हैं वो कारण कहीं सिमट कर एक राजनीतिक दल के हितों के हित साधने में ही सीमित होकर नहीं रह जाएं। दोस्तों, हमारी जो चलन हो गया और हम लोग जिस तरह से राजनीति से परहेज करते हैं और राजनीति को सबसे गंदी चीज बताते हैं, उसके चलते अपने अपने क्षेत्र के बड़े बड़े लोग राजनीति में तो आए, लेकिन वे कोई प्रमुख उल्लेखनीय यादगार भूमिका निभाए बिना अपना अपना कार्यकाल पूरा करके चले गए। थोड़ा याद कीजिए, कुछ फिल्मी सितारे, कुछ नाम अच्छे हैं इसमें। सुनील दत्त ये निर्वाचित थे और अपने क्षेत्र के लड़ा करते थे। राजेश खन्ना आए थे, उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। हेमा मालिनी बनी हुई है, लगातार जीत रही हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो किसी भी बहस में भाग नहीं लेती हैं, कोई प्रश्न नहीं पूछती हैं। और तो और जो यमुना प्रदूषण का मामला है उसके बारे में भी उन्होंने आज तक एक भी सवाल नहीं किया। शत्रुघ्न सिन्हा अवश्य मुखर रहे हैं, लेकिन वो भी साफ साफ दो टूक बोलने की वजह से पार्टी अनुशासन का उल्लंघन करते हुए बिल्कुल बहिष्कार का शिकार हो गए और आज भाजपा से बाहर हैं। विनोद खन्ना और धर्मेंद्र ये दोनों भी संसद सदस्य रहे, लेकिन इन दोनों का कई नाम हमें सुनने को नहीं मिलता। सनी देओल भी रहे, लेकिन इनकी हालत तो बहुत ज़्यादा खराब रही। इनके इलाके में पोस्टर लगे थे कि हमारा सांसद लापता है, उन्हें तो ढूंढ कर लाने वालों को इनाम दिया जाएगा। और 5 वर्ष के कार्यकाल में इन्होंने कुल 4 सवाल पूछे। गोविंदा भी रहे, वो हमें याद नहीं आता कि वो कभी राजनीति में रहे होंगे। किरण खेर, अरुण गोविल, ऐसे लोग रहे, लेकिन ये केवल दर्शनी हुंडिया बन के रहे। हाँ, राज बब्बर जरूर मुखर राजनेता बने हुए हैं। ये पहले समाजवादी पार्टी में थे, अब कांग्रेस के राजनीति में है, और जहाँ भी रहे वहाँ पर ये इन्होंने अपने अपने दलों की राजनीति के हिसाब से बातचीत की, अपनी भागीदारी पूरी की और संसदीय बहसों में, विचार विमर्श में और प्रश्नोत्तर में उन्होंने खूब भाग लिया। इन हमारे बम्बईया फिल्मी कलाकारों के मुकाबले आंचलिक फिल्मों के कलाकार ज़्यादा मुखर रहे, ज़्यादा सक्रिय रहे। इनमें 3 नाम मुझे याद आते हैं, रवि किशन, मनोज तिवारी और अभी अभी जो बने हैं निरहुआ। ये सब लोग विधायी सदनों में गए हैं। राज्यसभा में किसी ज़माने में नरगिस रहीं, फिर बाद में वहीदा रहमान रहीं, शबाना आजमी रहीं, जावेद अख्तर रहे, क्षमा कीजिए जावेद अख्तर रहे। जावेद साहब को जावेद कहने पर बड़ी आपत्ति है, इसलिए अपने आप को दुरुस्त कर रहा हूँ, जावेद अख्तर रहे। इनमें मुझे याद आता कि शबाना और जावेद अख्तर ये दोनों, इनकी भागीदारी महसूस हुई थोड़ी बहुत, लेकिन वो भी नाम मात्र की।
इसी तरह से खिलाड़ी जो हमारे नज़र आए, मैं खास करके क्रिकेट के गौतम गंभीर, वे अभी भी लोकसभा सदस्य हैं, लेकिन उनकी कोई विधायक विधेयन में और विधायक इसमें लेजिस्लेशन में उनकी कोई भागीदारी नजर नहीं आती। नवजोत सिद्धू दोनों सदनों के सदस्य रहे, राज्यसभा के और लोकसभा के, लेकिन उनकी कोई उपस्थिति हम कहीं मौजूद नहीं होती। अजहरुद्दीन चुनाव लड़के जीत के आए थे, लेकिन उन्होंने भी कोई योगदान दिया हो हमारे विधायी कामकाज में, ये महसूस नहीं होता। कीर्ति आज़ाद जरूर बड़े मुखर सांसद रहे हैं, और उन्होंने जहाँ भी रहे उन्होंने मुखरता से जिस क्षेत्र के थे वो क्रिकेट के, उसके लिए उन्होंने पूरी ईमानदारी से काम करने की कोशिश की, लेकिन वो भी पार्टी अनुशासन के शिकार हो गए। उन्होंने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश की, जिसके अध्यक्ष अरुण जेटली हुआ करते थे। तो भाजपा को ये सहन नहीं हुआ और कीर्ति आज़ाद अछूत बनाकर निष्कासित कर दिए गए या निष्कासित हो गए। अब वो शायद मेरे ख्याल से कांग्रेस में बने हुए हैं। चेतन चौहान 2 बार रहे, यूसुफ पठान अभी भी बने हैं, सचिन तेंदुलकर और हरभजन सिंह भी राज्यसभा के सदस्य रहे। लेकिन इन तमाम लोगों में कभी आप याद कीजिए, आप में से किसी को याद आया कोई चर्चित बने हों, कभी कोई इन्होंने कोई अपने विधेयी कामकाज में इन्होंने हस्तक्षेप किया हो, अपने क्षेत्र की, अपने इलाके की बात इन्होंने कही हो, जिस क्षेत्र से आए हैं, खेल के, राजनीति के या फिल्म के, उस क्षेत्र के भले के लिए इन्होंने कुछ किया हो, ऐसा कहीं कोई महसूस नहीं होता। हाँ, इनके मुकाबले बंगाली कलाकार, फिल्मों कलाकार, वो बहुत मुखर रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, और वो अपने होने की मौजूदगी बराबर दर्ज कराते रहते हैं और कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। इसके मुकाबले हमारे बम्बैया फिल्मी कलाकार और क्रिकेट के खिलाड़ी, इन लोगों ने न तो राजनीति का भला किया, न अपने क्षेत्र का भला किया। मुख्यतः विधायी सदनों में जाने वालों का काम होता है विधेयन, लेजिस्लेशन, यानी कानून बनाना और उनके क्रियान्वयन के लिए मशीनरी को सौंपना, अधिकाधिक लोक हित कैसे कर सकते हो ऐसे नीतियां और कानून बनाना, और कानून के क्रियान्वयन के लिए प्रशासन पर दबाव बनाना। लेकिन आज तक इन सब ने मुझे निराश किया, गिनती के कुछ लोगों के अपवाद के स्वरूप। लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि ये सब लोग वहाँ जाकर केवल दर्शनीय हुंडिया बन जाते हैं, शोभा की वस्तु बन जाते हैं। और जैसा कि मैंने 2 उदाहरण दिए आपको, कीर्ति आज़ाद और शत्रुघ्न सिन्हा, इन पे दलगत अनुशासन का डंडा चला और दोनों को दंडित होना पड़ा। तो मेरा मानना है कि ऐसे तमाम लोग जो जाते हैं, बजरंग पूनिया और आज जो विनेश फोगाट गए हैं, तो इन दोनों के बहाने कह रहा हूँ, और कांग्रेस को भी कह रहा हूँ, कांग्रेस के बहाने तमाम राजनीतिक दलों से कह रहा हूँ कि ऐसे अपने अपने क्षेत्र के उपलब्धियां हासिल करने वाले सितारे जब यदि राजनीति में आते हैं, तो यदि किसी दलगत राजनीति में जाते हैं, तो इन पर दलगत अनुशासन का डंडा लागू नहीं होना चाहिए। इन्हें बिल्कुल मुक्त व्यवहार करने की आज़ादी दी जानी चाहिए। हाँ, इनसे जरूर कहें कि ये अपने अपने क्षेत्र की बेहतरी के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग करें, और इनको इतना वैसे मौका भी दिया जाना चाहिए। इनसे राजनीतिक काम कराने के बजाय, सत्तागत राजनीतिक लाभ हासिल करने के बजाय, या इनके साथ साथ इनसे इनके क्षेत्र की बेहतरी के लिए भी इनका उपयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए बताऊं आपको मैं, एक डॉक्टर सालिम अली को राज्यसभा भेजा गया था। उनने बेचारे कुछ नहीं कर पाए थे, वो कुछ बोल भी नहीं पाए थे वहाँ पर। वहाँ की हालत देखकर वो हालत ये हो गई थी, एक बार तो वो रास्ता भूल के लोकसभा में चले गए थे बजाय राज्यसभा में आने के। तो अपने अपने क्षेत्र के जितने लोग होते हैं, मैं इन्हें महासमुद्र मानता हूँ। इनके विषयगत, इनके अपने अपने क्षेत्र की दक्षता का, प्रतिभा का, इस बेहतरी, अपने अपने क्षेत्र की बेहतरी के लिए इनका उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे जितने खिलाड़ी विधायी सदनों में जाते हैं, उनका उपयोग देश की खेल नीति बनाने में किया जाना चाहिए, और खेल नीति को बेहतर बनाकर हम खेल दुनिया में वैश्विक स्तर पर कैसे उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, इसके लिए उनको उपयोग किया जाना चाहिए। क्रिकेट जैसे मामले में गए हैं, तो क्रिकेट की बेहतरी कैसे की जाती है, लेकिन हमारा सारा क्रिकेट आजकल BCCA की दुकानदारी में उलझ कर रह गया है, उसके व्यापार में उलझ कर रह गया है। और क्रिकेटर जितने भी जाते हैं, वो BCCA के मुनाफाखोरी के हिस्से, उनकी प्रक्रिया के अंग बन के रह जाते हैं, वो क्रिकेट के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। तो अब तक जितने लोग गए हैं, उन सबसे अपवादों को छोड़ दे तो हमें पास कोई खुशी वाली योगदान उनका कहीं नजर नहीं आया। न तो अपने अपने क्षेत्र के मदद करने के लिए, और न ही विधायी काम करने में उनकी कोई योगदान नजर आया। न उन्होंने
किसी बहस में हिस्सा लिया, न प्रश्न पूछे, वे केवल दर्शनी हुंडी बन के रह गए। और इस तरह से किसी एक अच्छे निर्वाचित जनप्रतिनिधि के जाने से भारत को, देश की जनता को, विधायी सदनों को जो लाभ हो सकता था, उन लाभों से देश को वंचित हो गए। ऐसे आज भी 2 सितारे शरीक हुए हैं, तो इन दोनों सितारों से हो सकता है ये चुनाव लड़े। हरियाणा का चुनाव सामने है, जैसा कि लग रहा है कि शायद दोनों को टिकट मिल जाए। ये भी लग रहा है कि शायद दोनों चुनाव जीत भी जाएं। लेकिन विधानसभा में पहुंचकर ये हरियाणा की खेल नीति को कितनी बेहतर कर सकते हैं, इस पे इनका जाने की सफलता असफलता या औचित्य अनुचित इस पे साबित होगा। केवल इसलिए नहीं कि ये चुनाव पहलवान थे, इस वजह से चुनाव लड़े, कांग्रेस को फायदा पहुंचाया और कांग्रेस को सत्ता में पहुंचाने का एक प्रभावी हथियार बनकर रह गए। यदि ऐसा होता है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है। इन्होंने कांग्रेस में रहकर कांग्रेस की भी गलत नीतियों की आलोचना करनी चाहिए, वहाँ संघर्ष करना चाहिए। और कांग्रेस को भी चाहिए कि बड़ा मन कर जिम्मेदार पालक के रूप में, पार्टी के रूप में इनकी असहमत बातों का भी उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए, सुनी जानी चाहिए। और यदि बातें ठीक हैं तो उनका क्रियान्वयन करना चाहिए। राजनीति, हमारी आज की राजनीति, खासकर दलगत राजनीति, बड़ी निर्मम हो गई है मित्रों। मुझे डर है कि अब तक हमारे जितने भी कलाकार, खिलाड़ी गए हैं, अपने अपने क्षेत्र के महारत हासिल करने वाले लोग गए हैं, वे कहीं सफल नहीं हो पाए हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी राजनीति इन समंदरों को फिर से तालाब नहीं बना दें। और ये जिम्मेदारी थोड़ी बहुत हमारी भी जाती है। हम जिस दल में बने हुए हैं और उस दल में यदि कोई अपने अपने क्षेत्र का दक्षता प्राप्त उपलब्धि हासिल करने वाला, देश को गौरव दिलाने वाला आदमी यदि उस दल में है, तो उस व्यक्ति को दलगत संरक्षण मिले, बजाय तमाम उसकी असमझों के बाद भी ये सुरक्षा हम सबको अपने अपने दलों से उपलब्ध कराने के लिए बिल्कुल सक्रिय होकर मदद करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि नीतिगत रूप से आपको मेरी बात ठीक लगी होगी और आप भी इससे सहमत होंगे और आप भी इस बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे। मेरी बात को आगे बढ़ाकर मेरी बात को समर्थन देने की कृपा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं विष्णु बैरागी।